श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे बौद्ध और अंबेडकर दर्शन की, और आज भी कैसे बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के विचार प्रासंगिक हैं, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार नवेंदु जी को। आप लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपने कई दर्शनों का अध्ययन किया है और आपकी वैचारिकी भी काफ़ी प्रभावशाली रही है। तो नवेंदु जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी। नवेंदु जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बौद्ध और अंबेडकर दर्शन का मूल आधार क्या रहा है। बिल्कुल, देखिए दोनों का आधार जो है वो एक जगह दोनों खड़े होते हैं जी। वो जो एक जगह है वो है मानवतावाद जी। वो है इंसानी समाज, जगत कल्याण। यहाँ पर बुद्ध भी खड़े हैं और यहाँ पर बाद में अंबेडकर भी आकर खड़े होते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी बुद्ध होते हैं जी। और बुद्ध दर्शन का वो शुभारंभ होता है, बुद्ध के उपदेश शुरू होते हैं। अंबेडकर जो है वो बाद में आते हैं, वो 19वीं शताब्दी में आते हैं। लेकिन देखिए कि इतना बड़ा फासला इतिहास का, और कैसे जो है एक उद्देश्य को लेकर के दोनों एक जगह जैसे खड़े दिखाई देते हैं। तो उस लिहाज से कहें कि तो उसमें एक जो महत्वपूर्ण बिंदु था वही हमने कहा कि जगत कल्याण और मानव समाज का उद्धार। तो मानव समाज का उद्धार यानी मानवतावाद का संदेश, और उस मानवतावाद में जो सबसे बड़ी बात है कि वजह क्या है, कारण, और कारण के साथ निवारण। तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि दुख क्या है। सबसे बड़ा सवाल क्या है आज के समाज का? आज भी देखिए ना, आज की तारीख हमेशा से ये प्रासंगिक रहा हमेशा है। से कि दुखी समाज है, दुखी इंसान है। तो दुख क्या है इसको जानिए, और दुख की दवा भी है। तो दवा क्या है ये बुद्ध ने बताई। वो दर्द की दवा क्या है ये कोई नुस्खा उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि दुख को जानो, दुख का समाधान निकालो तो उसका समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो दुखी नहीं। ये बुद्ध की एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जी। इसीलिए जो लोग अपने दुख का हवाला देते हैं तो उनके लिए है कि दुखी कोई नहीं है जो कि नहीं है, लेकिन तब यह है कि उस दुख से लड़ना, उस दुख को सुख में बदलने की जो सोच है, ये सोच ही उस उद्देश्य की तरफ ले जाती है जिसमें एक सुखी मानव समाज है, और साथ ही साथ आगे बढ़कर देखिए तो सुखी राज समाज भी है, यानी स्टेट भी। तो वो अवधारणा यहाँ तक जाती है कि एक वेलफेयर स्टेट जो है वो कहीं न कहीं उस कारण से ही बनेगा जब आप अपने दुखों का कारण और निवारण समझ पाइएगा। तो इसलिए बुद्ध जो है ज्ञान पर जोर देते हैं। जी। उन्होंने कोई चमत्कार की बात नहीं कही। बुद्ध की देखिए 2-3 बातें बहुत खास है। वो है क्या कि बुद्ध खुद को न तो कभी अवतारी पुरुष उन्होंने कहा, न अपने को चमत्कारिक पुरुष कहा, न उन्होंने यह कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है, इसको ही मानो, इसके बाद कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कहा बुद्ध ने। तो बुद्ध एक ऐसे खास इंसान है जो कि यह बताते हैं कि तुम भी आम इंसान हो तो खास बनो जी। तो बुद्ध के उपदेशों में भी कोई अंतिम उपदेश नहीं है। बहुत दिलचस्प है जानने की बात कि बुद्ध सारनाथ में जो प्रथम उपदेश देते हैं, जब बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त होता है जी। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस प्रथम उपदेश को देखिए, बहुत दिलचस्प है। और उसमें ही वो कहते हैं कि इस उपदेश को अंतिम उपदेश मत मानो। तुम क्या कहते हैं कि दुख को कभी खुद पर हावी न होने दे। जी। हर दुख से छुटकारा पाने का कोई न कोई उपाय जरूर होता है, ये उपाय निकालिए, ये बुद्ध तो कहते हैं। शाश्वत सत्य बताया उन्होंने। बिल्कुल। तो ये 4 बातें लेकिन उपदेश की वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा क्या, नंबर 1 था कि दुख का कारण क्या है, नंबर 2 कि क्यों दुख आता है, तीसरा है कि हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है, चौथा है कि दुख को खत्म करने के क्या उपाय हैं। इन बातों को इंसान को और समाज को, जगत को समझना चाहिए। जी, यानी कि उन्होंने इंसानियत के लिए एक रास्ता खोल दिया जी। कि आप भी उस पर चलें और अपने विवेक के अनुसार उस दुख से निवारण प्राप्त करें, और स्वयं आप बुद्ध हो सकते हैं। ज्ञान आपका ज्ञान जो है अंतर ज्ञान। जी। तो इसमें आत्मबोधि भी कहते हैं। जी। तो बुद्ध के दर्शन जो हैं और जो मूलभूत सिद्धांत जिसको कहते हैं, तो उन पर अगर बात करेंगे तो चीजें और भी खुल जाएंगी। तो बुद्ध दर्शन की हम बातें कर रहे हैं। जी। आपने प्रथम उपदेश की बात की, उससे जो निकल कर आता है कि मूलभूत क्या क्या सिद्धांत थे भगवान बुद्ध के, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। उनके देखिए 3 मूल सिद्धांत जो है वो कहे जाते हैं, और बौद्ध दर्शन को आध्यात्मिक के साथ वैज्ञानिक दर्शन माना गया है। जी। तो वैज्ञानिक क्यों माना गया? इसलिए कि बौद्ध दर्शन के जो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं वो उसको विज्ञान की तरफ ले जाते हैं। जी। वो प्रमुख सिद्धांत हाँ, क्या वो क्या? पहला एक तो है कि अनिश्वरवाद। जी। दूसरा है अनात्मवाद,
जी। और तीसरा है क्षणिकवाद। अब ये है कि तीनों, ये अनिश्वरवाद क्या है, अनात्मवाद क्या है, संक्षेप में हम चाहेंगे कि जी, इस जी, पर भी जरूर। चर्चा कर लें। जरूर। अब अनिश्वरवाद में जैसा कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कि बुद्ध चमत्कारिक नहीं थे, बुद्ध ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, इसलिए बहुत लोग बुद्ध को नास्तिक कहते हैं, लेकिन वो नास्तिक नहीं, अनिश्वरवादी है। उनका कहना है कि दुनिया जो है वो कारण और कार्य, इसकी श्रृंखला जो बनती है ना, उसके नियम पर चलती है, ये कोई और नहीं चलाता कोई है, संचालित नहीं कर रहा नहीं है। करता है। ये कारण है, और कारण है तो फिर उसका कार्य वो होगा। संपन्न करेगा, जी। अच्छा या बुरा। जी। तो इस आधार पर ये जगत चल रहा है। तो ये श्रृंखला का जो नियम है, उसी आधार पर ये जगत चल रहा है, जिसको उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद एक शब्द दिया, नाम उन्होंने से नाम दिया। दिया। जी। लेकिन इसका मोटा मोटी व्याख्या ये है, तो कहने का मतलब है कि इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं है। जी। बुद्ध कहते हैं, बौद्ध दर्शन में इसका जिक्र आता है, नहीं कोई इसका उत्पत्ति करता है। जी। क्योंकि उत्पत्ति होती है तो इससे भान होता है कि इसका अंत भी होगा। जी। कोई जो जन्मेगा तो जन्मेगा उसको तो मरेगा। मरेगा। जी। तो वो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड वैसा नहीं है, ये हम नहीं है ब्रह्मांड, एक मनुष्य की तरह ब्रह्मांड नहीं है, और इस ब्रह्मांड का न कोई प्रारंभ है न अंत। बुद्ध इसी मामले में अलग है कि उनका कहना है कि ये कारण और कार्य के नियमों की श्रृंखला से इसको ब्रह्मांड क्या ऐसे चलता भी है। समझा जा सकता है कि कर्म का सिद्धांत भी इसमें आता है, बिल्कुल, कि कर्म हम का, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। यस, जो जी। करेंगे आप ऐसा होगा। तो कोई- इसीलिए वो बार बार करने पर जोर देते हैं। वो जब दुखों को भी हटाने के बारे में कहते हैं कि करो, उस दुख का निवारण करो। वो जब कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करो, वो कहते हैं कि हिंसा मत करो, हिंसा नहीं करोगे तो हिंसा मुक्त समाज होगा, समाज बनेगा। और हिंसा करोगे तो उससे यह दुनिया नहीं चल पाएगी। यानी कि अब देखिए, अहिंसा का सिद्धांत भी सबसे पहले बुद्ध के साथ आता है। जी। लेकिन एक बात जो बहुत खास है कि जिसको अंबेडकर ने बाद में जी। इस पर थोड़ी टिप्पणी भी करते हैं, अंबेडकर जब आते हैं और बौद्ध धर्म अपनाते हैं, जी। तो वो कहते हैं कि अहिंसा बुद्ध की तो स्थापित की गई, और अहिंसा बहुत जरूरी है इस दुनिया के लिए, नहीं तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, अंबेडकर भी कहते हैं। जी। लेकिन वो कहते हैं कि अहिंसा के साथ साथ बुद्ध ने समानता की बात भी की, कि अहिंसा और समानता का सिद्धांत ये बुद्ध दर्शन में है। तो अहिंसा को आप अगर लेंगे और समानता को खत्म कर देंगे तो भी बात अधूरी रह जाएगी। तो इसलिए हिंसा मुक्त समाज वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए सिर्फ रक्तपात रोकेंगे इससे नहीं बनेगा। उसके लिए एक जो पूरी जो मानवीय धारा है, उस धारा को बहाना होगा समाज में। वो धारा क्या है? समानता, इक्विलिटी। जी। कि हम विषमता मूलक समाज के विरोधी हैं, हम विषमता नहीं चाहते समाज में, हम समानता चाहते हैं। और समाज समान रहेगा जब हम आप बराबर रहेंगे, तो हमारा आपका झगड़ा ही क्यों, कारण ही बंद हो कारण ही बंद। तो यहाँ पर फिर एक आध्यात्मिक दर्शन की ओर बुद्ध जाते दिखाई देते हैं, और अंबेडकर भी उसको फॉलो करते हैं। और अंबेडकर यहाँ पर मुख्य रूप से जोर देते हैं कि अहिंसा के साथ समानता, तो समानता के सिद्धांत को लेकर के फिर वो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि हम लोग चर्चा जिसे कर रहे थे अनात्मवाद का बुद्ध के, जी। तो दूसरा में अनात्मवाद में क्या है कि वो कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज जो है उससे वो इनकार करते हैं। वो बोलते हैं कि वह चेतना है। आत्मा क्या है? वो एक चेतना है। तो बुद्ध के शब्दों में, बौद्ध दर्शन की समझ के हिसाब से, आत्मा जो है चेतना है। वो चेतना मानते हैं, आत्मा जैसे शब्द को नहीं वो स्वीकार करते। जी। और वो कहते हैं कि चेतना का अविच्छिन्न प्रवाह है, यानी कि वह चेतना लगातार वो कायम रहती है, जो बहती रहती है एकदम सरल, कहीं बिना रोक सलीला टोक की के। तरह। हाँ जी। तो वो अगर वो निरंतर बह रही है यानी अविनाशी है, अगर उसको उस रूप में समझिए तो। हाँ। तो जो दूसरे लोगों ने कहा कि आत्मा कभी मरती नहीं, तो उस रूप में अविच्छिन्न प्रवाह अगर आपकी चेतना का है, तो चेतना आपकी अगर मर नहीं रही है, तो वो है ना कि जीते जिंदगी भी बहुत लोग अचेतन हो जाते हैं, बुद्ध इस पर भी कहते हैं। तो आपकी आत्मा या चेतना ही मर गई, और जिंदा रहने के बाद भी आपकी चेतना, यानी कि वो जो आपकी चेतना में जो कुछ भी आपने कार्य संपन्न किए, उसकी अनुगूंज बनी रहती है, तो आपकी आत्मा जीवित है। तो उस हिसाब से वो कहते हैं कि यह प्रवाह जो होता है ये मनुष्य के हिस्से में होता है। ये कभी भी बिखर कर जड़ से बद्ध हो सकता है, और कभी भी अंधकार में लीन हो सकता है। ये निर्भर करता है हाँ। इंसान पर कि वो अपनी चेतना को किस तरह से वो उसको और भी ज्यादा रोशन करे, और भी ज्यादा प्रकाशित रखे, और भी ज्यादा प्रवाहमान रखे। तो इसलिए उनका ये कहना है। और उन्होंने कहा कि स्वयं को जाने बिना
जी ये आप आत्मवान भी नहीं हो सकते। जी। तो अपने को जानिए, यानी दीपो भव, जो आप दीपो भव। आप दीपो भव। जी तो ये खुद को जानिए, खुद दीप की तरह जलिए, खुद रोशन होइए। और ये कह रहे हैं कि ये अवस्था ही जो होती है ना, वो निर्वाण की अवस्था होती है। अच्छा। निर्वाण की अवस्था क्या होती है कि जब आपने इस सत्य को जान लिया और आपने उस तरीके से व्यवहार किया, उस तरीके से जीना शुरू किया, तो यही निर्वाण की अवस्था है। जी और इस निर्वाण को जब कोई हासिल कर लेता है तो बुद्ध जैसे लोग फिर वो महापरिनिर्वाण की तरफ जाते हैं। जी। बुद्ध के साथ साथ अंबेडकर के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी महापरिनिर्वाण प्राप्त जी किया। जी जी। तो वो वहां पहुंच गए जब उन्होंने अपने को जाना, और अपने को जानने के साथ साथ उस ज्ञान से पूरे जगत को आलोकित किया, प्रकाशित किया। जो तीसरा सिद्धांत है वो अनित्यवाद या क्षणिकवाद आपने कहा, क्षणिकवाद। इसके बारे में आप तो वो क्या बताना लगभग चाहेंगे? आप समझ लीजिए कि वही जैसे अनिश्वरवाद कहते हैं, तो उसी का ये विस्तार है। बुद्ध बहुत ही वैज्ञानिक दिखाई देते हैं, और बुद्ध इतने लंबे समय के अंतराल के बाद अगर वह बौद्ध दर्शन अभी तक अगर मौजूद है, प्रासंगिक है इस जगत में, तो उसकी वजह यह है कि वह विज्ञान पर आधारित दिखाई देता है। वो कहते हैं बुद्ध की इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है। क्षणिक है, सब नश्वर है, खत्म हो जाता है। जो दिखता भी है, वो दिखता भी है कि ये आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन कुछ भी अस्थाई नहीं है। लेकिन कहते हैं कि ये परिवर्तनशील है। जी, उसके संसार कई परिवर्तन, हाँ, उसके कई रूप आ जाते हैं सामने, उसके नए आयाम आ जाते हैं सामने। तो उनका कहना है कि ये सारा कुछ जो है, ये जो मिलकर बना है, तो इसकी वजह है कि ये कहीं से शुरू हुआ और फिर वो खत्म हो जाएगा, खत्म होने की स्थिति में नहीं, वो सर्किल में है। जी, वो चक्र है। जी, जो विज्ञान भी कहता है कि एनर्जी हमेशा कभी उत्पन्न और खत्म नहीं होती, तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। तो एक तरह से आत्मा जैसी चीज को या फिर ब्रह्मांड जैसी चीज को उनका सीधा तौर पर मानना है कि इसको भी किसी ईश्वरीय परिकल्पना से न जोड़ा जाए, इसको विज्ञान सम्मत समझा जाए। तो ये वैज्ञानिक तौर पर बुद्ध नजर आते हैं। जी। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म नहीं, यह धम्म है, ये अलग है, धर्म की परिभाषा से अलग यह परिभाषा है। बिल्कुल। इन्हीं तर्क भरे विचार बौद्ध धर्म के, बौद्ध दर्शन के, लगता है कि इसी से प्रभावित होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। बिल्कुल जी, ये इससे प्रभावित हुए, चूंकि अम्बेडकर ने तो अपनी शुरुआत की और इंग्लैंड से जब अपनी शिक्षा दीक्षा लेकर लौटे, तो उसके बाद जब वो इस मुल्क में, भारत में अपने देश आए, तो देखे कि बहुत सारा भेदभाव है, सामाजिक विषमता है, वो उनको कहीं ना कहीं कचोट रहा था। और फिर उसके लिए हर जगह कहाँ कोई खड़ा है, तो उन्होंने उसको कहा कि ये तो गलत है। तो अम्बेडकर सोचने लगे और बुद्ध की ओर उनका जो एक आकर्षण, रुझान बढ़ता है। तो उस रुझान में एक लेख आता है अम्बेडकर का, वो उसमें बहुत सारी बातें, और पहली दफा जो है लोगों ने उसको समझा जाना, तो वो जो है लेख था 1950 में। जी, 36 में कहा जाता है कि 36 से ही उनके मन में ये भी चल रहा था, सकते हैं बीज पड़ रहा था। लेकिन तो उन्होंने सब कुछ पढ़ते, अध्ययन करते, अम्बेडकर जो है आते हैं 1950 में, एक लेख उनका आता है कि बौद्ध धर्म उनकी नजरों में क्यों श्रेष्ठ है, जी, क्यों यह संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी है। तो उन्होंने उसमें वहां पर लेख लिखा, उसमें जो हमने जैसा कि बताया कि जाति भेद, छुआछूत, भेदभाव, ये जो भारतीय समाज का एक पुराना एक रूढ़ी रहा है, जी, तो ये और उस समय में और भी पराकाष्ठा पर था। जी, तो इसको विच्छिन्न करने के लिए, यानी इसको खत्म करने का उन्होंने एक उद्देश्य बनाया, और उस उद्देश्य में उनको लगा कि कौन इसमें साथ खड़ा हो सकता है, तो उनको लगा कि बुद्ध खड़े हो सकते हैं। जी, क्योंकि बुद्ध जो है वो अहिंसा और समानता के सिद्धांत की बात करते हैं, और तभी अम्बेडकर ने ये खोज निकाला कि अहिंसा की बात बुद्ध की बार बार दुहाई दी जाती, लेकिन उनकी समानता को क्यों गायब कर दिया जाता है। जी, तो उस समानता का सिद्धांत ये ले गया अम्बेडकर को बुद्ध की तरफ। 1936 में सबसे पहले एक भाषण जो दिया था उन्होंने, उस भाषण में एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का पूरा उन्मूलन जो है, उस पर उन्होंने एक बात कही, और वहां से वो आगे बढ़े। और उसके बाद 1950 में वो एक लेख छप कर आया जो भाषण उनका था। जी, लेकिन 56 में आकर के पूरी तरह से बुद्ध को जैसे आत्मसात करते हैं, और 1956 में आप सोचिए कि बड़ी तादाद में, करीब 5 लाख कहा जाता है कि 5 लाख अनुयायियों के साथ अम्बेडकर ने जाकर के बौद्ध धर्म जो है वो स्वीकार किया, अपनाया। और अपनाया तो फिर वहां भी उनके भाषण हुए उस धम्म स्वीकार सभा में भी, और वहां उन्होंने
जो बातें कही फिर उसी बात को रिपीट किया जो हम लोगों ने अभी चर्चा की, जी जो उनके दर्शन की खासियत थी कि वो क्यों प्रभावित हुए बौद्ध तो धर्म इसलिए से। प्रभावित हुए कि साहब जी गौतम बुद्ध ने कभी अपने को भगवान या जी ईश्वर नहीं जी कहा, उन्होंने कहा चमत्कारी कि पुरुष हाँ नहीं नहीं कहा। कहा, जी उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जी भगवान है। जी अंदर जिस आप- रास्ते को मैंने अपनाया है हाँ वो तुम भी उस रास्ते बिल्कुल पे चल के, और कभी भी अपना कोई सकते। चमत्कार नहीं दिखाया। जी बुद्ध कभी चमत्कार नहीं दिखाते। बुद्ध जब महापरिनिर्वाण की तरफ जा रहे थे तो उनके भक्त रो रहे थे, तो वो कहे कि हम जा कहाँ रहे हैं, देखो फूलों की बारिश हो रही है। जी ये जी तो और भी सुखद एहसास जी। है। और इसके बाद एक नई यात्रा शुरू होगी। तो वो कभी उसको लोग कह रहे थे अभी मत जाइए प्रभु, प्रभु जी नहीं माने अभी मत जाइए बुद्ध। जी तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो हर चीज वही नश्वर है, नश्वर है, उसी सिद्धांत पर उसी है। सिद्धांत पर जी है। तो ये मैं जा कहाँ रहा हूँ, उन्होंने मैं हूँ, लेकिन जी इस रूप को जाना पड़ेगा। जी उन्होंने अपने शरीर से भी यह उदाहरण प्रस्तुत उदाहरण प्रस्तुत किया। किया। जी तो ये चीजें जो हैं अंबेडकर को सबसे ज्यादा प्रभावित की, और वो प्रभाव में था कि अलौकिक शक्ति नहीं है बुद्ध, वो लौकिक है। लौकिक यानी कि जो दिखता है, जो लोक में व्याप्त है, व्याप्त है, जनसामान्य भी हाँ, उसको हासिल कर सकते हाँ, हैं। जिसकी ध्वनि भी सुनाई देती है, जिसके प्रभाव भी दिखते हैं, जी तो वो लौकिक है, अलौकिक नहीं है। और साथ ही साथ बुद्ध के बारे में अंबेडकर लिखते हैं कि वो हमें मार्गदाता के रूप में नजर आते हैं, मुक्तिदाता के रूप में नहीं। जी ये बड़ी बात ये बड़ी बात है। बुद्ध कभी भी अपने को कहते हैं कि मैं तो मार्गदाता हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ। जी वो मैं मार्ग बता सकता हूँ, और उस मार्ग के बारे में भी उनका कहना है कि जो मैं ये मार्ग बता रहा हूँ वो अपनी समझ से बता रहा हूँ, और ये समझ जो है मेरी अब की है, कल गए इस समझ में कोई इजाफा भी हो सकता है, कोई नया आयाम जुड़ सकता है। तो फिर हमारे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जो वो आजाद हैं इस बात के लिए कि वो उनमें सुधार कर सके। फिर उस परंपरा में, बुद्ध की परंपरा में आगे खड़े होते हैं, मान लीजिए दार्शनिक के तौर पे तो कबीर दिखाई देते हैं, जी तेरा साईं तुझ में जान सके तो जान। जी तो ये है। तो अंबेडकर को ये चीजें प्रभावित करती हैं। तो उनको लगता है कि देखिए, अलग अलग शोषण के जो आयाम है समाज में, जिससे समाज दुखी है, उसमें एक बड़ा कारण वो हमको लगता है कि यह भी है कि किसी के नाम पर कोई जो है वो शोषण करे किसी का। जी तो ये बुद्ध के परंपरा में नहीं आती है, तो इसलिए बुद्ध की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की बात हो और संविधान की बात ना हो जी। तो यह अधूरी रह जाएगी बिल्कुल, बातचीत। तो बिल्कुल। क्या इन्हीं विचारधाराओं से प्रेरित होकर डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज, इतना बड़ा जो समाज है भारत का, जी तो इसके लिए एक संविधान बनाना, क्या बौद्ध दर्शन ने उनको कुछ प्रेरित किया, उससे प्रेरणा उन्होंने प्राप्त की जो इसमें सफल रहे? बिल्कुल, बहुत मौजूद सवाल है, और यही सवाल है कि प्रासंगिक क्यों है। जी हम बुद्ध को या अंबेडकर को मान के चल रहे हैं। जी। तो अंबेडकर देखिए, उनके समानता के सिद्धांत को उन्होंने सबसे पहले, वो अकेले बुद्ध के दर्शन में पाते हैं कि जिसमें समानता का सिद्धांत शब्द रूप में भी, वो अपने पूरे अर्थ रूप में भी सामने आता है। और आजाद होने का जब वक्त आता है, संविधान सभा गठित होती है कि किस संविधान से यह देश चलेगा, जी वो कैसे चलेगा, तो अंबेडकर का चयन किया जाता है। जी। तो अंबेडकर जो है वो पूरे संविधान निर्माण की जिम्मेदारी उन पर होती है। तो वहां पर जो मूल अपने संविधान का जो केंद्र बिंदु है वो है क्या है, समानता और लोकतंत्र। जी सबसे लंबा संविधान है दुनिया का। जी हाँ, भारत का जो बना सबसे बड़े संविधान, लोकतंत्र का सबसे लोकतंत्र का सबसे लंबा संविधान। तो उन्होंने कहा कि यह लंबाई को भी थोड़ा समझिए, ये क्यों लंबा हो गया। जी तो उन्होंने कहा कि ये एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना है, जो भारतीय पारंपरिक समाज है, उस पारंपरिक समाज से एक रूपांतरण के लिए, एक लोकांतरण के लिए ये एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना बनाई गई है, उस उन्होंने संविधान को कहा। तो इसलिए थोड़ी सी प्रक्रिया ये लंबी है। तो इस संविधान को भी उन्होंने एक प्रक्रिया कहा कि इसको उस तरीके से प्रक्रिया को मजबूत करना पड़ेगा, यह किसी भी टकराव के बिना संघर्ष को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में मदद करेगा। संविधान की व्याख्या के बारे में जो 3-4 बातें उन्होंने बताई अंबेडकर ने, उन्होंने कहा कि हमने एक पारंपरिक समाज में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना बनाई है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि यह किसी भी टकराव के बिना संघर्ष को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में मदद करेगा। और तीसरा, जिसको लेकर के अंबेडकर की उत्पत्ति ही होती है, वो सामाजिक भेदभाव। उन्होंने कहा कि समाज, जाति, धर्म, भाषा और अन्य कारकों के आधार पर विभाजित भारत के समाज में संविधान हमारा एक सामान्य नैतिक,
कंपास की भूमिका निभा सकता है, यानी कि मोरल कंपास, जी, सही दिशा सही दिखाते दिशा रहे। और एक नैतिक समाज का भी निर्माण करने जी। की ओर ये संविधान का योगदान है। जी। तो इस तरीके से वो संविधान इस रूप में भी अलग है भारत का संविधान बाकी मुल्कों के। जी, यही कारण है कि जो संविधान है, जो विविधतापूर्ण भारत है, जी। उसके लिए एक खास तरह का संविधान बनाना पड़ा। और ये कहीं ना कहीं फिर वो समानता, अहिंसा, बिल्कुल, जो बौद्ध दर्शन में है, हाँ, उसकी ओर इंगित करता उसकी है। ओर ले जाता है। जी। और उस ओर ले जाने का माध्यम क्या बनता है? ये संविधान लोकतंत्र की प्रस्थापना। जी। तो अंबेडकर की लोकतंत्र में आस्था पूरी थी। देखिए, ये पहले से दिखाई देता है, जी, जी। तभी वो बुद्ध को पसंद करते हैं। बुद्ध जी, भी जी। लोकतांत्रिक थे। जी। समानता की बात अगर करते हैं तो, जी। जन समाज जगत कल्याण की बात करते हैं जी। तो वहां पर लोकतंत्र के बारे में अंबेडकर कहते हैं संविधान के साथ साथ लोकतंत्र जुड़ता है। इसी जी। संविधान से हमारे लोकतंत्र ने जन्म लिया। तो कहते हैं कि लोकतंत्र श्रेष्ठ है, जी। क्योंकि यह स्वतंत्रता को बढ़ाता है। लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप का भी उन्होंने समर्थन किया, जो अन्य राष्ट्रीय नेता जो इसके रहे हैं इस लोकतंत्र के, उनके साथ ये संरक्षित होता रहा है। जी, तो जी। लोकतंत्र की संरक्षा की जिम्मेदारी भी वो डालते हैं राष्ट्रीय नेताओं पर, कल हो तो कल, आज हो तो आज। जी। और उन्होंने लोकतंत्र को जीवन के एक तरीके के रूप में जीने पर बल दिया। देखिए, एक बहुत खास बात है। जी। जैसे हम कई दर्शन के बारे में बोलते हैं कि वह दर्शन एक शैली है, जीवन शैली है, लोकतंत्र को कहते हैं अंबेडकर की यह भी एक जीवन के तरीके के रूप में जीने की एक शैली है। ये उस पर बल दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी ये लोकतंत्र हमारे लिए एक जीवनदायिनी है। तो इसलिए लोकतंत्र को बचाना ये बार बार जोर देते हैं, वो संविधान के अनुसार चलना ये बार बार जोर देते हैं। इसलिए एक लोकतांत्रिक समाज से ही उत्पन्न हो सकता है एक बेहतर भारतीय समाज, जो विभिन्न विषमताओं से अलग खड़ा होगा, जो जातिगत बाधाओं से अलग खड़ा होगा, और साथ ही साथ जो सुखी समाज होगा, यानी कि अपने दर्द से, अपने दुखों से निजात पाने वाला समाज होगा। वो मानव समाज जिसके हिमायती कभी बुद्ध थे, जिसके हिमायती अंबेडकर नजर आते हैं। तो इस तरह से तो मानवतावादी जगत कल्याण लोकतंत्र समाज में जो उस संविधान और उस लोकतंत्र को जानने वाले, उसकी हिफाजत करने वाले लोग हैं, वो राजकाज के स्तर पर, समाज के स्तर पर, तो वो सारी चीजें जीवित हैं। तो आप कह सकते हैं कि जीवित हैं बौद्ध का दर्शन, जीवित है अंबेडकर का दर्शन। जी। और ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ भगवान बुद्ध और अंबेडकर को मानने वाले ही नहीं, ये तो समाज की ज़रूरत है। जैसा कि ये लोकतंत्र को उन्होंने कहा कि ये जीने का तरीका हो सकता है। बिल्कुल जी। और सामाजिक एकता, जगत कल्याण, जनता का दुख दर्द से मुक्ति, इससे भला कौन इनकार कर सकता है? जी। और वो भी वैज्ञानिक आधार पर, जी, तर्क पर आधारित जी। और व्यवहार और कार्य और कारक पर आधारित। जी। तो ये एक सबसे बड़ी विशेषता है बौद्ध दर्शन और अंबेडकर दर्शन। बौद्ध दर्शन की बात करें तो मध्यम मार्ग भी भगवान बुद्ध ने दर्शाया था। तो किस प्रकार मध्यम मार्ग आज प्रासंगिक है? मध्यम मार्ग इस तौर पर प्रासंगिक है कि देखिए, चूंकि कई चीजें जो है आमूल चूल परिवर्तन के तरफ वो तब संभव है जब सब कोई बुद्ध बन जाए, हमारे अंदर बुद्धत्व आ जाए। तो ये जब तक नहीं आता, इसलिए बुद्ध को भी मालूम था कि ये बुद्धत्व हासिल करने यह इतना आसान भी नहीं है। तो इसलिए एक मध्य मार्ग की बात हुई। अंबेडकर भी कहते हैं, फिर हमारे मुल्क के नेता हुए, उन लोगों ने भी कहा, मध्य मार्ग पर जोर दिया। वो इसीलिए कि एक प्रक्रिया को लेकर चला जाए, एक अंतर यात्रा चलती रहे कम से कम। जी। तो वो अंतर यात्रा क्या है कि समाज खतरनाक न हो, समाज हिंसक न हो, समाज शोषक के तौर पर न दिखे, समाज वो दिखे कि समानता के तौर पर, समाज में एक भाईचारा हो। इसीलिए वो सारे चीजें निकल के आई, सबको शिक्षा एक समान। तो एक मध्य मार्ग यही है कि समाज का संतुलन बना रहे, समाज चलता रहे, शोषण न हो, कोई किसी को दबाए नहीं, और कोई किसी के लोकतंत्र का अपहरण न करे। जी। यानी कि आजादी जो है, स्वतंत्रता, तो मनुष्य स्वतंत्र रहे, उसको ज्ञान मिले, उसको शिक्षा मिले, उसका शोषण न हो और समानता पर आधारित हो। मध्य मार्ग भी यही है। जी। मध्य मार्ग भी यही है कि जिए और जीने दो, जियो और जीने दो। जी, जो गांधी जी ने भी कहा। जो गांधी ने भी कहा। तो ये पूरा मध्य मार्ग है, जो ये हमारे संविधान भी उसको आलोकित करता है। जी। लेकिन और यह मध्य मार्ग भी कहना जोर है कि इसी पर बने मत रहिए, क्योंकि ये भी एक अंतर यात्रा है। तो इस मध्य मार्ग से फिर आमूल चूल परिवर्तन की ओर बढ़ा जा सकता है। जी। लेकिन जब तक अगर वो परिवर्तन नहीं प्राप्त हुआ है तो उस रास्ते को छोड़े नहीं, छोड़े मध्य मार्ग पर चलते रहें। बिल्कुल।
तो हम यह समझते हैं इस चर्चा से काफ़ी विस्तार पूर्वक आपने बौद्ध दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को भी व्यक्त किया। तो यह प्रतीत होता है कि जो आज का समाज है उसमें बौद्ध दर्शन और अंबेडकर दर्शन की क्या आवश्यकता है जी। और किस प्रकार यह समाज को, देश को और व्यक्ति को प्रगति की ओर ले जाएगा और वो विज्ञान परक होगा, वो तर्क संगत प्रगति बिल्कुल। होगी। और ये प्रासंगिकता के तौर पर अगर दोनों हम विभूतियों को, बुद्ध अंबेडकर और जी। अंबेडकर दोनों को अगर खड़ा करते हैं तो 4 बातें निकाल लेते हैं अगर इस आधार पर। तो जैसे चौखंबा राज्य कहते हैं जी। कि चौखंबा राज्य कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, इस पर टिका हुआ है जी। तो उसी तरह से इन 4 चीजों पर बुद्ध और अंबेडकर की बात करें तो इन 4 चीजों को लेकर चलें तो वो आज का जो भारतीय समाज है वो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। जी। तो अहिंसा, समानता और साथ साथ शिक्षा और साथ ही लोकतंत्र। जी। तो काफ़ी सारगर्भित निचोड़ आपने हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया। तो नवेंदु जी, आप बौद्ध और अंबेडकर दर्शन की प्रासंगिकता पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की, बातचीत की, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।